नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्र को लेकर सियासत जैसे ही उनको लेकर शुरू हुई, मंत्री अशोक चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी उम्र का हवाला देकर सीएम से कुर्सी को छोड़ने की मांग कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। कई पीढ़ियों को कमान अब ऐसे में सीधे तौर पर सौंपने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि अब उम्र का तकाजा है, उम्र के उस पड़ाव पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। अब उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए। नीतीश कुमार के बुढ़ापे को लेकर तंज कसा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है, हर व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं। तो मुकेश सहनी के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, जो दिन रात नीतीश कुमार के बारे में बखान करने में ही लगे रहते थे, इसलिए उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए और राजनीति में इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। सहनी जी एक प्रोफेशनल आदमी हैं, मुंबई से आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी चार्टर विमान पर पिकनिक नहीं मनाए। इस उम्र में भी जितना दौरा इनका जिलों में होता है, विभागों की समीक्षा होती है, पूरी मुस्तैदी के साथ ये सजग रहते हैं सत्ता और सरकार चलाने के लिए। जो हड़बड़ी में है वो बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी उम्र का, कभी बीमारी का, कभी अराजकता और अपराध और भ्रष्टाचार का। दूसरी तरफ जो लोग इस तरह के सोच रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मेरी सलाह होगा ऐसे लोगों को अभी हेलीकॉप्टर में मछली मुर्गा खाएं, घूमे फिरें। अभी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पे आशीर्वाद बनाए हुए है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। अरवल के कुर्था में शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा का शुभारंभ वो करने वाले हैं। और यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत करेंगे। जुलाकड़ी इस यात्रा का मकसद है जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाने का काम करना। स्वाभाविक रूप से इस सरकार को सब लोग रखना चाहते हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद बिहार के स्वरूप को बदल दिया है। तो एक माहौल चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बनाने की जरूरत है। तो लोगों के बीच हम जा रहे हैं और खास करके उस इलाके में, जिस इलाके में अभी लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुकूल एनडीए के लिए परिणाम नहीं आया था, जहां से हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जगदेव बाबू की धरती कुर्था से, वही मगध का इलाका, फिर शाहाबाद का इलाका, प्रथम चरण में हमारी यात्रा वहां है। तो इन इलाकों में परिणाम ठीक नहीं आया था। तो यहाँ जो कुछ कमी रह गई थी जिसके कारण परिणाम ठीक से नहीं आया, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। हम जाएंगे, आम लोगों से भी हमारी मुलाकात होगी, पार्टी के साथियों के साथ, एनडीए के साथियों के साथ भी विमर्श होगा। तो बिहार में नेताओं की यात्रा पर नित्यानंद राय की तरफ से बयान सामने आया। नित्यानंद राय ने कहा कि यात्रा का अधिकार सबको है, लेकिन जनता किसे स्वीकार करती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। जनता एनडीए को स्वीकार करेगी, यात्रा कोई कर ले, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकतंत्र है, यात्रा में तो
अधिकार सबको है, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है? जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है और बिहार में बह रही है, और तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, जनता उसको स्वीकार करेगी। यात्रा कोई सीएम नीतीश आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी रही। दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया, याद किया गया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मोतिहारी में बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राधा मोहन सिंह ने लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। संगठन की मजबूती को लेकर खुद सदस्यता अभियान की कमान उन्होंने संभाल रखी है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि लोग लगातार बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं, आने वाले वक्त में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी। श्री प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं और आज जो भारत का निर्माण हो रहा है उसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा है, और उसी प्रेरणा के कारण आज मोदी जी देश के अंदर जो गरीब है उसके लिए एक समर्पित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बेतिया से, जहां तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के रहने वाले तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी हासिल हुई है। भिजना ठोरी भारत नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है तेंदुए की खाल के साथ। पटना में अपराधियों ने फायरिंग कर सनसनी मचा दी। कंकड़बाग थाना के रामविलास चौक पर बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने एक निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचकर 3 राउंड फायरिंग की और इलाके में सनसनी मच गई। इस दौरान निर्माणाधीन मकान के मुंशी का मोबाइल भी अपराधियों ने छीन लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर इसे देख भी पा रहे होंगे। अपराधी फायरिंग करते हुए भी नजर आते हैं। पुलिस हालांकि अब मामले की जांच की बात कह रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने रंगदारी को लेकर फायरिंग की बात कही है। पुलिस को एक सूचना मिली कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामविलास चौक के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास 2 असामाजिक तत्वों ने 3 राउंड फायरिंग की और कंस्ट्रक्शन मैनेजर का मोबाइल छीन लिया। प्रथम दृष्टया यह रंगदारी का मामला लग रहा है। हमें इन 2 अज्ञातों के खिलाफ कुछ सूचना मिली है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां रेल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। रेल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पकड़ा है जो बिहार से मोबाइल चोरी कर मालदा होते हुए बांग्लादेश में इसे बेचने का काम करते हैं। गिरोह के सदस्यों को 1000 प्रतिदिन के हिसाब से इसका पेमेंट मिलता है। ये गिरोह रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर मोबाइल की चोरी करते हैं। लोगों की जेब से मोबाइल उड़ाई जाती है और उसके सरगना के पास इसे जमा किया जाता है। फिलहाल गिरोह के सदस्यों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। रेल एसपी ने कहा कि एक इंटर स्टेट गैंग है जिसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 लोगों को पहले पकड़ा गया, उनके निशानदेही पे और सदस्यों को पकड़ा गया 4 और को। जो सबसे रोचक तथ्य सामने आया है कि ये लोग प्रोफेशनली एक मैनेज्ड गैंग है जो 1000 रुपये प्रतिदिन में अपने सदस्यों को रखे हुए हैं, और ये जो मोबाइल चोरी करते हैं वेटिंग रूम से चाहे कहीं से भी, उसको मालदा होते हुए बांग्लादेश भेजते हैं ये लोग इस मोबाइल को। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक युवक की फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने पर फायरिंग की जा रही है, जहां एक युवक के हाथ में हथियार लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करती हुई वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। वीडियो चकिया थाना इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तो भोजपुरी गाने पर देखिए ये वीडियो इस वक्त जिसे आप देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में पिस्टल और फायरिंग करता हुआ यह शख्स, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुंगेर में अब लोगों को बाढ़ से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर अभी 39.37 है, जो खतरे के निशान से मात्र 4 सेंटीमीटर ऊपर है। जहाँ तक बाढ़ राहत कार्य की बात है तो जिले के 6 अंचल प्रभावित हैं, लगभग 35 पंचायतें प्रभावित हैं पूर्णतः मानसिक रूप से। सभी जगहों पर युद्ध स्तर से पर बाढ़ से जो बचाव कार्य किया जा रहा है, सभी जगहों पर अब पशु चारा का वितरण भी किया गया है। पॉलीथीन का वितरण लगभग अंतिम चरण में है। गोपालगंज में आज मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद से तापमान में हल्की सी गिरावट भी दर्ज की गई। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मौसम आज बदला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज आसमान में सुबह से घने और काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि आज वज्रपात के साथ पूरे दिन झमाझम बारिश होगी। ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन जिला मुख्यालय में शहरी इलाके में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। लेकिन आसमान में घने काले बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज जिउतिया का पर्व है। माताएं आज निर्जला व्रत रखती हैं, तो ऐसे में उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर तापमान की बात करें तो आज गोपालगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। किसान भी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को बारिश का लंबे समय से इंतजार था, फसलें सूख रही थी और अब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी नज़र आ रही है। हालांकि मौसम विभाग और आपदा विभाग ने जिले भर में बारिश और आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो वहीं पूर्णिया में भी बीती रात से ही रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। इसके अलावा जितिया का व्रत करने वाली महिलाओं को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी के बाद देर रात से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ पहले भीषण गर्मी थी, वहीं मौसम सुहावना हो गया है। जो मिनी दार्जिलिंग पूर्णिया को कहा जाता है, वो फीलिंग देखने को मिल रही है। और खास बात यह है कि जो अभी जितिया पर्व को लेकर महिलाएं निर्जला उपवास करती है, उनके लिए एक बहुत ही राहत हुआ है। इस मौसम के कारण उन्हें काफी राहत मिला है और जो भीषण गर्मी थी, उस गर्मी से भी लोगों को राहत मिला है। खासकर इस बारिश के कारण किसानों को भी कई तरह के फायदे मिले हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गया में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और फिलहाल मगध मेडिकल अस्पताल की बात करें तो मगध मेडिकल अस्पताल में बीते अप्रैल महीने से अब तक 114 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें फिलहाल 12 मरीज अभी भी भर्ती बताए जाते हैं। बाकी मरीज ठीक होकर वापस चले गए। मगध मेडिकल अस्पताल में लगातार सुबह से लेकर शाम तक फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो इस वक्त डेंगू को लेकर के सतर्कता बरतना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे डेंगू। और ऐसे में डॉक्टर्स लगातार लोगों से इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बिहार में डेंगू का जंग जो है वो जारी है और गया की बात करें तो गया में भी
डेंगू के कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अभी हम मौजूद हूँ गया के मगध मेडिकल अस्पताल में और यहाँ भी डेंगू के करीब अभी फिलहाल जो है वो 12 मरीज भर्ती हैं और बताया जाता है कि करीब अप्रैल महीने से अभी तक 114 जो मरीज है वो यहाँ भर्ती हुए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि मगध मेडिकल अस्पताल में डेंगू का वार्ड बनाया गया है, फुल्ली एसी यहाँ पर बनाया गया ताकि किसी भी प्रकार का जो मरीज है उनकी दिक्कत सामना नहीं हो सकता है। और यही बता है कि यहाँ पर डेंगू के मरीज के लिए काफी व्यवस्था है, मच्छरदानी की व्यवस्था है, लगातार यहाँ पर एसी ऑन रहता है जिसको लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको बता दें पूरे गया जिला की बात करें तो गया जिले में अब तक 170 से ज्यादा जो मरीज है वो यहाँ भर्ती हुए थे अलग अलग अनुमंडल में, प्रखंडों में। और इसी को लेकर के प्रखंड को लेकर या फिर अनुमंडल अस्पताल या फिर जो प्रखंड में जो अस्पताल है वहाँ भी अलग अलग 5-5 बेड जो है वो यहाँ पर सुरक्षित दिए गए हैं। हालांकि जो सस्पेक्टेड जो मरीज है, जो गंभीर मरीज अगर आते हैं तो इन्हें मगध मेडिकल अस्पताल में जिस डेंगू वार्ड है वहां पर भर्ती कराया जाता है। अभी तक बताया जाता है कि अभी तक सबसे ज्यादा जो मरीज जो मिल रहे हैं वो पुलिस लाइन और बागेश्वरी में मिल रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी जो मिल रही है डेंगू के मरीज को बेहतर तरीके से मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एलॉनली न्यूज 18 गया। तो बिहार में डेंगू से लड़ने की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह मौसम जनित बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में इसे लेकर तैयारी पूरी की गई है। डेंगू मरीजों के लिए बेड बनाए गए हैं। दवाइयों के साथ ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के इंतजाम किए गए हैं। की हुए चूंकि पहले से मालूम है कि ये इस प्रकार की बीमारी आएगी, तो जितने अस्पताल हैं हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेकर पीएचसी तक सभी जगहों पर डेंगू मरीजों के लिए चिन्हित करके बेड रखे गए हैं। और डेंगू के मरीजों को जिन दवाइयों की जरूरत पड़ती है वो दवाइयां पर्याप्त हैं। खास करके प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम होता है बॉडी में, तो प्लेटलेट्स को भी हमारे ब्लड बैंक्स में रखा गया है और आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को प्लेटलेट्स दिया जाता है। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां ट्रेन में समस्तीपुर के एक युवक की मौत हो गई है। कुंदन कुमार सूरत से अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से समस्तीपुर जा रहा था और इसी बीच ट्रेन में उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा जाता है। पुलिस की मदद से अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मृतक के घर वाले कोटा पहुंचे हैं। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल सका। सूरत से जा रहे थे अवध पकड़ के समस्तीपुर के लिए, हम आगे इधर से जा रहे थे, काम भी नहीं, एकाएक उसका चक्कर आया, थोड़ा पानी मांगा, पानी दी, एकाएक मौत आ गया उसका। क्या नाम था उसका? कुंदन। वारिसान के इंतजार है तो इसकी लाश को यहाँ एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। आज इसके वारिसान आ गए हैं। मृतक का नाम कुंदन कुमार सनोप मनोजपाल सिंह, निवासी ग्राम चौरा, रामचंद्रपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार का है। इसकी पंचायतनामा कार्रवाई कर दी गई है। अब आपको सीतामढ़ी लिए चलते हैं, जहां प्रसिद्ध पुनौरा धाम में 216 में 94 लाख की लागत में बनाया गया म्यूजिकल फाउंटेन आज अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। फाउंटेन का निर्माण तो करा लिया गया, लेकिन ये आज तक शुरू ही नहीं हुआ, जिसका नतीजा है फाउंटेन की हालत जर्जर हो चुकी है। कैसे सरकार की कोशिश ठेकेदारों के लूट खसोट का शिकार हो गई, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2016 में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण की जो लागत थी वो 94 लाख की थी और बताया जा रहा है कि बिना रख रखाव की वजह से ये इस वक्त बदहाल स्थिति में है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।